जिस यूट्यूबर को मैंने पहला दिया उसके 18,000 सब्सक्राइबर थे। जब उसने मेरी वीडियो डाली वो 3 दिन बाद 5 मिलियन पे चली गई और उसके सब्सक्राइबर 1,18,000 हो गए। तो वो आज मुझे दुआएं देता है कि उसके बच्चे पल रहे हैं, अच्छे स्कूल में जाना शुरू हो गए हैं। ये 15 दिनों की बात है। तो मेरा ख्याल अगर मेरे कुछ करने से किसी का चूल्हा जल रहा है तो शायद अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद है। अब मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि मैं सबको लाखों रुपए बांटूंगा। अभी कोई मिलियन से कम वीडियो किसी भी चैनल पे, यूट्यूब पे 150 प्लस चैनल पे मैं वो करा चुका हूँ, अपना इंटरव्यू कह लें या प्रोग्राम रिकॉर्ड, तो मिलियन से कम कहीं भी नहीं पड़ी। 12 मिलियन, 8 मिलियन, 5 मिलियन, कम से कम जिस चैनल पे है वो 1 मिलियन पे है। 2 दिन में मिलियन चली जाती है। जन्नत तो इनके कदमों में भी है, चलो मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चों की जन्नत है। तो ये एक आप पॉजिटिव वे में ले जाएं, नेगेटिव ना समझें। मैं ये बात कर रहा हूँ तो बेटा ये आपके लिए तो बड़ी फख्र की बात होगी कि भाई साहब ने आपके पाँव धो के दिए हैं, लेकिन ये हमारे माशरे के हिसाब से तो बहुत बुरी बात है ना। बुरी के कोई पाँव धोए, कोई हाथ धोए, ये तो जाती बातें होती हैं। जवाब देंगे आप? मैं बिल्कुल जी जी, थैंक यू सरवर साहब। जी सरवर भाई, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये को इंसिडेंट था। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने स्टेटस लगाया, मैंने इसको वायरल नहीं किया और ना ही मुझे वायरल होने का शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना अच्छा दाल रोटी कमाता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ और मैं ऑलरेडी एक फोक सिंगर हूँ और 21 साल से फील्ड में ही हूँ। और जहाँ तक आप कह रहे हैं घर की बात है, तो भाई मैंने भी अपने घर में ही किया, वो मैंने किसी स्टूडियो में शूट नहीं किया। वो एक को इंसिडेंट था। वो मेरा एक दोस्त है, उसने स्टेटस बना के लगा दिया। उसके बाद कितने महीने वो मुझे फोर्स करते रहे कि हमने आपका इंटरव्यू करना है, करना है, करना है। वो जिस यूट्यूबर को मैंने पहला दिया उसके 18,000 सब्सक्राइबर थे। जब उसने मेरी वीडियो डाली वो 3 दिन बाद 5 मिलियन पे चली गई और उसके सब्सक्राइबर 1,18,000 हो गए। तो वो आज मुझे दुआएं देता है कि उसके बच्चे पल रहे हैं, अच्छे स्कूल में जाना शुरू हो गए हैं। ये 15 दिनों की बात है। तो मेरा ख्याल अगर मेरे कुछ करने से किसी का चूल्हा जल रहा है तो शायद अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद है। अब मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि मैं सबको लाखों रुपए बांटूंगा। अभी कोई मिलियन से कम वीडियो किसी भी चैनल पे, यूट्यूब पे 150 प्लस चैनल पे मैं वो करा चुका हूँ, अपना इंटरव्यू कह लें या प्रोग्राम रिकॉर्ड, तो मिलियन से कम कहीं भी नहीं पड़ी। 12 मिलियन, 8 मिलियन, 5 मिलियन, कम से कम जिस चैनल पे है वो 1 मिलियन पे है। 2 दिन में मिलियन चली जाती है। बेशक ये अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन बहुत बुरी चीज़ भी नहीं है। जिस तरह सर ने अर्ज़ किया कि अपनी माँ के पाँव धोना जैसे हमें घुड़ती में मिलता है कि माँ बाप की खिदमत करनी है, तो ये भी मेरे बच्चों की माँ है। जन्नत तो इनके कदमों में भी है, चलो मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चों की जन्नत है। तो ये एक आप पॉजिटिव वे में ले जाएं, नेगेटिव ना समझें। एक और टेलीफोन कॉल अच्छी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? सर मेरा नाम राना आसिफ है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी जी राना साहब क्या कहेंगे? जी सर, मैं वाहिद शाह साहब से सवाल करना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी शाह फरमाया कि मैं 21 साल से इस फील्ड में हूँ। जी जी सिंगर वाली। जी जी। लेकिन ये आज से कुछ साल पहले तो ये सियासत में थे, तब तो इनकी ये फील्ड कोई नहीं थी। तब ये इस इलाके के ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके, तब तो ये रंगमुर्दी नहीं थी। अच्छा, एक पहली बात तो ये, बंद कीजिए फ़ोन। पहली बात तो ये कि थोड़ा सा हमें गुफ्तगू के मामले में मोहतात होना चाहिए। आप ये पहली बात तो यूट्यूब नहीं है, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, ये इनकी पर्सनल लाइफ है। मैं तो उनसे पूछना चाह रहा था कि ये हुआ कैसे। पर यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं। मेरे लिए उनकी इज़्ज़त सबसे पहले आती है। या आप इनसे कहीं और क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इनसे आपका दूसरा वाला सवाल है वो ज़रूर कर लेता हूँ। और दूसरी ये बात ना, हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, जायज़ा लेते रहो अपने गिरेबानों का। अफसोस ये है कि हम कभी भी नहीं बदलते। ये जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस वीडियो को हम खुलेआम इतना बुरा भला कह रहे हैं, भाई हम उसे देखते ही क्यों हैं? और अगर हम उसे देखते हैं तो फिर हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन जो चीज़ मुझे नापसंद है मैं उसे नहीं देखता। जिस चीज़ का मैं मुखालिफ हूं मैं उसके बारे में एक लम्हा सर्फ नहीं करता। थोड़ा सा एहतियात कीजिए। और ये मेरा रब है, याद रखिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाजार में थे, उसके बाद वो शाह मिस्र हुए। ये मेरा रब है। इसके लोगों पे अगर आप तनकीद करेंगे ना, कहीं से कोई एक बुरी चीज़ ऐसी जो आपकी हो गई और वो लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
ये दिस इज हिज पर्सनल मैटर, ये इनकी पर्सनल लाइफ है। मैं इनसे पूछना चाहता था कि ये बहुत पर्सनल है, ये जाना नहीं चाहिए था वहाँ, ये मेरा ख्याल है, ऐसा मैं समझता हूँ, मुझे लगता है। बाकी एक और टेलीफोन कॉल लेट्स सी। तो मेरे भाई मैं उनसे आपका दूसरी सवाल का जवाब पूछूंगा। लेट्स टेक द फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं? यही याद कर रहा हूँ जी आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो पहले आपके गेस्ट को सलाम और ये अच्छी बातें हो रही है। देखिए एक बात जो हमें समझनी है, और मैं मुझे आपसे आपके टॉपिक के अलावा एक बात करनी है साहिर भाई। देखिए क्योंकि आप तो बड़े तवील अरसे से मैं देख रहा हूँ और काम भी कर रहे हैं। देखिए हमें ना कुछ चीजें, हमें अपने आप को काला चश्मा डाल कुछ पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए जिंदगी में। अगर आप पॉजिटिव चीजें नहीं देखेंगे ना, और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे यहाँ एक मायूसी का जाल फैला दिया गया ना कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता, और जो बच्चे बाहर जाने बैठे हुए वो कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं। मैंने मेरा बेटा अपना है, मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब नहीं तुम बाहर जाने के चक्कर में काम ही नहीं करोगे। लोग सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आप सुबह आते हैं ना, कितने अरसे से आ रहे, रेडियो कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं ऐसे। इसके बगैर तो ये एक तो आपको ये काम करना जरूरी है कि एक पॉजिटिव वाइब देनी है सारी कौम को। एक बात ये। अच्छा दूसरी बात है, जिसमें मेरी शादी को 26 साल हो चुके हैं साहिब, तो मैं एक बात मैंने जो सीखी है ना कि अपने पार्टनर को कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों के पैकेज के साथ एक्सेप्ट करें। नथिंग इज आइडियल, नथिंग इज आइडियल। मैं आपको एक लिटरली बताऊं कि और जिंदगी में ये जो मोहब्बतें हैं ना, जो शादी से पहले, दिस इज अनदर थिंग, वो हनीमून पीरियड ओवर हो जाता है कुछ दिनों बाद, तो रियलिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट होती है ना। आपको एक कंबाइंड फैमिली के साथ रहना होता है, बर्दाश्त करना होता है। लेकिन सिर्फ मैं आखिरी बात ये करूंगा कि अगर आपको कामयाब जिंदगी गुजारनी है तो दो चीज को याद रखें, टॉलरेंस एंड ट्रस्ट। इफ यू डोंट ट्रस्ट आपके पार्टनर पे आप शक करते रहेंगे तो कभी आपके साथ नहीं होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू याया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इनकी अगर तस्वीर हमारे पास है तो वो जरा क्विकली लगा दें, उसके बाद मैं फाइनल थॉट्स ले लेता हूँ। जरा कुछ शादी की तस्वीरें थी फातिर भाई की और भाभी की, तो वो जरा अगर लग सकें तो वो लगा दीजिए। डू वी हैव दैट? डू वी हैव देम? हाँ, देयर यू गो, वाओ, लुक एट दैट। 25 years, 25 साल, 25 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझको मेरे शऊर के सांचे में ढाल दे, वाह। जीने का हर हुनर मेरे कासे में डाल दे, या ज़ौक़े दीद छीन ले सोचों के नाम से, हाँ, या चारसूए ज़हन को हुस्नो जमाल दे। वेरी नाइस। गुजारिश ये है कि पॉजिटिविटी को हमें इनकरेज करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। पॉजिटिविटी, कभी इंसिडेंट में कोई बुरी बात भी हो जाती है, लेकिन उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और आपकी बहुत खूबसूरत बात कि आप देखते क्यों हैं? मैं तो सिंपल हूँ यार, इतनी बड़ी क्या। बिल्कुल ठीक बात है, जो आपको अच्छी नहीं लगती उसको ऊपर टाइम भी वेस्ट नहीं करें और अपने आप को भी परेशान ना करें। आई वॉन्ट टू से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा एक ये हुआ है कि टाइम थोड़ा सा बिल्कुल कम रह गया है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। रियली लवली मीटिंग यू। अच्छा, इनको ये नहीं जाएंगे, ये भी यहीं हैं, फातिर भाई यहीं हैं। ओके फातिर भाई आप यहीं हैं, ऑल राइट, खुदा हाफिज। अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।